हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा कि 1556 ईस्वी में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। साथियों, यदि आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, तो इन सभी एग्ज़ामों में हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पिछले वर्षों में पूछे गए जो भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करवाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो साथियों, मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। मेगास्थनीज जो थे साथियों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था मेगास्थनीज। यदि आप लोगों से परीक्षा में पूछे कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा तो मेगास्थनीज ने। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और वो किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है कि नासिक अभिलेख जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या कनिष्क को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी साथियों मराठा राज्य के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न को साथियों कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था और इसी में बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 का रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो बाण कलहन थे। याद रखेंगे, कलहन जो थे साथियों वह राजतरंगिणी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो साथियों अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से मिली थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यहोल अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि यहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय की शासन के वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों जो है यह भागलपुर में स्थित था और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो साथियों मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा किस शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो साथियों फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी अकबर ने बनाया था। अकबर मुगल वंश के शासक थे। 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक यह मुगल वंश के शासक रहे और इन्होंने ही अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये सही है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय ये भी सही है साथियों। हर्षवर्धन कन्नौज सभा यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 का रहा हर्षचरित्र के लेखक कौन है? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? तो साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ आपसे कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? साथियों यह प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1878। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का रहा है बंगाल विभाजन 1905 को किस वायसराय ने लागू किया था? साथियों बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साथियों साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये जो 7 सदस्य थे ये अंग्रेज थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो जॉन साइमन थे। यदि आपसे पूछे कि कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे और सातों सदस्य साथियों अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 करा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। याद रखेंगे 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 करा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर है वर्ष 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 करा है निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो साथियों गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 का रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में भारत आया था। साथियों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में आया था। 25 नंबर प्रश्न करा है कि कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 करा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय थे और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है 25 प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 करा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। प्रश्न नंबर 28 करा है यंग इंडिया का संपादन किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या एनी बेसेंट ने। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 करा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चली थी और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का क्रांति हुआ था। याद रखेंगे इन चारों प्रश्नों को जरूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखेंगे वेमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। प्रश्न नंबर 31 करा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 करा है साथियों कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी।
तो साथियों इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 करा है निम्नलिखित में से किसने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34 करा है हंटर आयोग 1882 का संबंध किससे है? शिक्षा से, पुलिस सुधार से, सेना सुधार से या कृषि सुधार से? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा से। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से है। प्रश्न नंबर 35 करा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों उस समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 करा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1897 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में ईस्वी में हुआ और इस रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 37 का रहा नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी? तो साथियों ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर है। आर्य समाज की स्थापना जो है साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। इन चारों प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। यानी 1907 सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। 41 नंबर प्रश्न करा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 42 करा साथियों कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार 1911 आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और यहीं पे साथियों बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। प्रश्न नंबर 43 करा है निम्नलिखित में से किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 करा है निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। साथियों दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी
प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।